चलिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3, आज का लेक्चर 5 और 6 होगा, 6 होगा। लिखिए लेक्चर नंबर पहले, डेट कितना है? चलो यार फॉर्मेटिंग कर ली है पहले, समझिए पहले सवाल को। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। 1 to 7 यहाँ पर ट्रांजेक्शन से जिसको रिकॉर्ड किया अकाउंटेंट ने और कहीं ना कहीं एरर्स किया है, तो उस एरर्स को हमको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का प्रोसेस क्या है? हमको रेक्टिफाइंग एंट्री अगर करना है तो इसका प्रोसेसिंग क्या है समझिए। पहले हमको करना है कि जो हो गया है रॉन्ग एंट्री, जो हो गया है उसको हमको पास करना है। ये हमारा जाएगा किसमें? वर्किंग नोट में जाएगा। फिर दूसरा बार क्या करना है, इसका जो करेक्ट एंट्री क्या होगा वो हमको करना है, ये भी वर्किंग में जाएगा। फिर जो सॉल्यूशन का पार्ट होगा उस सॉल्यूशन में हमको इसका दोनों एंट्री को एडजस्ट करके हमको क्या पास करना है? रेक्टिफाइंग एंट्री करने हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, वर्किंग इज द पार्ट ऑफ आंसर, वर्किंग इज कंपल्सरी फॉर एग्जामिनेशन। जैसे जहां वर्किंग की जरूरत है, जैसे कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप लोग कोई साइड वाइड आगे नीचे छोटा ऐसे नहीं करना है, ओरल भी नहीं करना है, आपको उसको शो प्रेजेंट करना है, बिकॉज वर्किंग से तो हमें कोई रिजल्ट मिलता है ना। अगर हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है? दैट्स वाई वी नीड वर्किंग, एंड वर्किंग इज द पार्ट ऑफ व्हाट? आंसर। ये ध्यान रखिएगा, वर्किंग भी जरूरी है। तो हमने अभी बताया इसके लिए कि आपको फर्स्ट पेज जो है उसके आपने फर्स्ट पेज में फॉर्मेट बनाइए जर्नल का, और उसमें रेक्टिफाइंग एंट्री का हेडिंग बनाइए। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट पे नंबर मिलता है। अगर फॉर्मेट गलत बनाओगे तो नंबर आपका स्टेप हो जाएगा, मार्किंग कट जाएगा। दूसरे पेज पे जाइए और दूसरे पेज पे आप वर्किंग नोट लिखेंगे 1 2, और जो कॉलम बनाएंगे उसमें जिससे दो सेकेंड पेज होगा उसका 2 कॉलम बनाइएगा, रॉन्ग एंट्री लेफ्ट साइड एंड राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री राइट साइड। ये जानते हैं ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करिए, फॉलो करिए। तो पहले फॉर्मेट करिए पहले, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। पूरा पेज ले जाइए, हाँ चल जाएगा। और एक चीज़ और, एंट्री करते समय ध्यान रखिएगा, एक एंट्री हो जाएगा तो उसमें नरेशन लिख देना है, और सेकेंड एंट्री के लिए हमको एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट एंट्री जाना है। और प्रेजेंटेशन मैटर करता है, हड़बड़ाना नहीं है कि सर रफ है, हड़बड़ी गलती है, नहीं वो सब नहीं करना, प्रॉपर प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। चलिए फॉर्मेट बन गया आपका। आप ये किस चीज़ का फॉर्मेट है? ये जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर है क्या? जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, प्रॉपर हम देखना चाहते हैं आपका। ठीक है, मोबाइल पॉकेट में रख लो बेटा। अब बनाए थे बेटा? कहाँ फॉर्मेटिंग का? अच्छा बनाए थे, आप बताओ श्रेया। कोई बात नहीं, ऊपर हेडिंग लिखो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, लिखे थे क्या? मोबाइल पॉकेट में रख लो। चलिए आई थिंक सबका हो गया है। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब सबने फॉर्मेट बना लिया है तो हम बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाएंगे, एक साथ ही हम करेंगे कि फॉर्मेट आपको पता है, कहाँ एंट्री पास करने रेक्टिफाइंग के, रॉन्ग एंट्री कहाँ करने, राइट एंट्री कहाँ करें, पता है आपको। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, क्रेडिट सेल्स। हम अगर क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटर क्रिएट होता है कि क्रेडिटर क्रिएट होता है? क्रेडिट सेल्स पे कौन बनता है? डेटर बनता है, और क्रेडिट परचेज पे क्रेडिटर बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट सेल ऑफ ₹2700 टू गुरमान, हमने सेल किसको किया है? तो गुरमान कौन है मेरा? डेटर की क्रेडिटर? गुरमान कौन है मेरा? डेटर की क्रेडिटर? डेटर हो गया क्योंकि हमने उसको सेल किया है। वाज रिकॉर्डेड एट 7200। अब बताइए, सुनिए ध्यान से बउआ, इसमें ना थोड़ा सा हम लोग को एनालिटिकल वर्क करने हैं। एनालिटिकल वर्क इन द सेंस यू हैव टू अप्लाई द माइंड, क्या हो रहा है इसको समझना है। अब सोचो कि तुमने कितने का सेल किया, लैंग्वेज पढ़ो, कितने का हम सेल किया? एक्चुअल में हमने 2700 का ही सेल किया, लेकिन हम उसको कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं?
ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, यानी दोनों चीज ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो दो अगर कोई चीज ज्यादा हो गया तो रिवर्स करना पड़ेगा। यानी डेबिट ज्यादा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट। अब बताइए आप लोग वर्किंग में जाइए, पहले जाइए वर्किंग में, सब लोग वर्किंग में गए। चलिए अब मुझे बताओ रॉन्ग एंट्री पॉइंट 1 का, रॉन्ग एंट्री मतलब क्या एंट्री हो गया, 2700 एंट्री हुआ कि 7200 से हुआ है, 7200 से हुआ है, गुरमान को सेल किए, क्या एंट्री होगा आर्ट्स बताओ। अरे फिर गलत बात, तुम यहाँ आंसर देख रहा है, आंसर देख रहा है, तो हम बोले कि क्या एंट्री हो गया वो बताइए, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, कोई और बताइए, बताइए तो हिमांशु आप, कितना रुपया, वेरी गुड, रॉन्ग एंट्री ये हुआ है ना, आप जो बोल रहे थे तो आप यहां देख लिए हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि आप ना फोकस आंसर पे कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट माइंड पे नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू फोकस ऑन आवर कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू फोकस ऑन आवर माइंड। तो रॉन्ग एंट्री हो गया है गुरमान अकाउंट डेबिट, यही ना हुआ टू। अब बताओ बउआ रे, याद हो ये कितना से हुआ है, 7200 से, ये रॉन्ग वाले में जाइए, रॉन्ग वाले में जाइए, पॉइंट 1 लिखिए, ये एंट्री लिखिए, रॉन्ग वाले कॉलम में जाइए, पॉइंट 1 करिए, ये लिख लीजिए। चलिए अब बताइए करेक्ट वाला कॉलम है ना आपका। चलिए अब बताओ करेक्ट, हम पूछेंगे पार्थ, इसका करेक्ट एंट्री तो यही होगा, करेक्ट एंट्री तो यही होगा, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। गलत यहां पर गलती कौन सी है, अमाउंट में कि अकाउंटिंग हेड में, कौन सा एरर है ये, 4 एरर था ना, 4 एरर था ना, कौन सा एरर है ये बताइए पार्थ, आप बताइए कौन सा एरर है, एरर के नाम बताइए, आप बताइए सृष्टि, हाँ कौन सा एरर है ये, रॉन्ग। अब बताओ ओमिशन कैसे हो जाएगा, यहां एंट्री लिख रहे हैं तो ओमिशन कैसे हो जाएगा, अब बताओ लक्ष्य, अनन्या, वेरी गुड बेटा, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में क्या है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग बैलेंसिंग, दिस ऑल आर द कमीशन। अब प्रिंसिपल नहीं होगा बिकॉज आपने यहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं किया, यहां पर गलत अमाउंट लिख दिया है। ओमिशन कैसे हो जाएगा, कोई बच्चा बोलता है ओमिशन, अरे ओमिशन का मतलब क्या है बता जाते हैं ना, छूट गया, या छूटा है एंट्री, एंट्री छूटा का, एंट्री तो कर रहे हैं ना, पार्शियल है ना कंप्लीट है, ये दोनों कर दे, डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर कर दिए, खाली अमाउंट में हमने गलती की है, क्लरिकल मिस्टेक से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मेरा सही है, हम एंट्री सही कर रहे हैं, खाली पैसा 7200 को 2700 या 2700 को 7200 लिखा गया। चलिए करेक्ट एंट्री क्या होगा पार्थ बताइए, वेरी गुड, गुडमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताओ ये एंट्री कितना से होना चाहिए, अब ये तो इजी है, दोनों आपको 2700 जगह पर ज्यादा लिख दिए ना, 7200 कम करना पड़ेगा, बोलो ना है ना, तो सेल्स को अगर हम कम करेंगे, सेल्स को अगर कम करेंगे तो सेल्स हो जाएगा डेबिट, बोलो है ना, और डेटर जो मेरा गुडमान है तो गुडमान को भी कम करना है तो क्या हो जाएगा, लेकिन कम कितना से करेंगे ये मुझे बताइए। यहां तक तो सही था, इससे ज्यादा जितना रिकॉर्ड हो गया है कम कर दो, जैसे 7200 माइनस कितना आएगा, ये रिवर्स करना पड़ेगा 4500। जाइए करेक्ट एंट्री जो वर्किंग नोट का करेक्ट एंट्री है उसमें ये एंट्री करिए, वर्किंग नोट के करेक्ट एंट्री में लिखिए गुडमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2700 रुपया, करेक्ट एंट्री कर लिए। अब जाइए रेक्टिफाइंग एंट्री में, हो गया करेक्ट एंट्री, चलो वर्किंग नोट करेक्ट एंट्री हो गया। अब रेक्टिफाइंग में जाओ, यहां पर जाओ रेक्टिफाइंग एंट्री पॉइंट 1, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुडमान अकाउंट, कितना, चलिए
समझ में आ रहा है रेक्टिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, ये जरूरी है। चले बैक, देखिए सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सेकेंड पॉइंट चले हम लोग, बोलो हाँ ना बेटा, इसको मिटा दे, वर्किंग नोट 1 मिटा दे, चलिए ये मिटा देता है। बोलता है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन। सिंपल, मोहन को हमने कितने रुपए का सेल किया है, क्या एंट्री होना चाहिए, यहां भी सेम एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, मोहन अकाउंट टू सेल्स कितना से होना चाहिए, 1700 से होना चाहिए। तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, करेक्ट है ना। चलो अब रिकॉर्डेड टू एज अ सेल्स टू, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ, नहीं गलत पढ़ते, हाँ यही ना है हम लोग, रिकॉर्ड हम कहाँ कर दिए, यानी मोहन की जगह पर हम क्या लिख दिए, कृष्ण, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड हो गया, बोलो है ना। अमाउंट तो सही है, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड कौन सा एरर कहलाएगा, वेरी गुड, पकड़ना भी है कि भैया कौन सा एरर है। आप एंट्री कर रहे हैं बट आपकी टैलेंट जब तब पता चलेगी जब आप पता चल रहा है कि हाँ ये एरर प्रिंसिपल है, ये एरर कमीशन है, ओमिशन, ठीक है ना। तो बताइए रॉन्ग, वर्किंग नोट पे जाइए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, रॉन्ग एंट्री में जा, बताइए रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, बताओ, क्रिएशन अकाउंट डेबिट ना हुआ है, क्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना से हुआ होगा, 1700। और बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगा, करेक्ट मोहन अकाउंट डेबिट टू, अब बताओ मोहन सेल्स यहां पर सही है कि नहीं है, गलत कौन है, गलत कौन है। अब यहां पर रेक्टिफाइंग हम पूछेंगे आप लोगों से, थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए प्रियम आप बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, वेरी गुड, जो नहीं है उसको ले आओ और जिसको नहीं होना चाहिए उसको निकाल दो। ऐसे नहीं होता है कि तुम काहे हो, तुम्हारा तो यहाँ पर कोई काम में नहीं है, निकल, तो तुम डेबिट है ना, तो आपको यूज है नहीं है, कर क्रेडिट हो जाओ। तो कृष्ण डेबिट पड़ा हुआ है, तो कृष्ण को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, और जिसको होना चाहिए बेचारे नहीं है उसको लेकर आ जाओ डेबिट कर देते हैं। तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए, जाइए रेक्टिफाइंग में, रेक्टिफाइंग में जाइए, मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट कितना था, 1700। बिग रेक्टिफाइंग के पास सबसे शॉर्टकट, पूरा फॉर्मेट बनाओ पहले, तो अच्छा से लिखो, डीआर को यहाँ पर लाओ, प्रेजेंटेशन खराब है तुम्हारा, यहाँ क्या लिखा है, कौन सा सवाल, तो आशा कहाँ से ले आया तुम, थर्ड पे कैसे आ गया, सर आगे ट्राई कर रहे थे। ओह हो, तुम्हारा वर्किंग कहाँ है, इसका वर्किंग कहाँ है, पीछे जाओ, यहाँ मार्किंग करो, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है ये, 1 2 3 कौन सा इलस्ट्रेशन बन रहा है ये, 3 लिखो इलस्ट्रेशन 3 लिखो, लेक्चर नंबर लिखो आज का, तुम्हारा क्या है, पेंसिल यूज कर रहे हैं नरेशन में, एग्जाम में पेन यूज करना है, ठीक है ना, टोटलिंग में पेंसिल यूज करके फिर ठीक कर देना। ए मारेंगे, वो बोलना सर के 11 बजे मिलना हमसे। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कितना एक्साइटेड है, नहीं बोलता सर 11:30 तक पढ़ा दीजिए। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा पार्थ, डाउनलोड हो गया, कौन बोला था, पार्थ, बोलो पार्थ, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट, हाँ मतलब यहां तक का एंट्री बताओ क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना होना चाहिए, 1700 से, वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल एज 1700। अब यहां पर दो चीज गलती हो गया है, क्या क्या गलत है, रॉन्ग अमाउंट एंड रॉन्ग अकाउंटिंग हेड,
रॉन्ग अमाउंट एंड रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, गलत है ना। अब यहाँ पर जब ये गलत है तो ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। अब बता, अच्छा ये कौन सा एरर कहलाएगा बता सकते हैं? ये आपको डराएगा, ये आपको फंसाएगा, तो इसको फंसने से ज़्यादा अच्छा है इसका हम ऐसे सवाल को डायरेक्ट रेक्टिफाइंग नहीं पास नहीं करना, ऐसे सवाल को स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 स्टेप में रेक्टिफाइंग करना है। पहला स्टेप रॉन्ग एंट्री, बोलो हाँ। दूसरा स्टेप करेक्ट एंट्री, बोलो हाँ। एंड देन उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके हमको रेक्टिफाइंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे बताइए पॉइंट नंबर 3 का वर्किंग नोट में रॉन्ग एंट्री बताओ, कौन बताएगा? चलो बताओ, श्रेया बताओ इसका क्या रॉन्ग एंट्री हुआ होगा? वेरी गुड, अंशुल अकाउंट डेबिट। कितना से बेटा? 7,000 टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बेहतरीन जवाब दिया आप, सेल्स अकाउंट। हाँ बोलो ना बेटा, बैठ जाओ। चलिए अब बताते हैं। चलिए तुम थर्ड कर लिया था ना सत्यम, तुम थर्ड किया था ना, खड़े हो जाओ बेटा। बताओ इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? वर्किंग में चलेंगे। करेक्ट एंट्री रॉन्ग, नो। पार्थ आप बताए थे कुछ, पार्थ बता, बैठ जा। पार्थ आप क्या बोले थे? जो करेक्ट में जो है सो है वही करना है। क्या एंट्री होगा बोलो? वेरी गुड। आशा अकाउंट कितना रुपया लिखेंगे? 7,100 बोला था बात। अच्छा बाप रे बाप, पूरा बैच पक्ष में है। सॉरी सत्यम वाज राइट। ओके 1,700 बोला था, हमको लगा 7,100 बोला। चलिए यहां हम ही एरर कर दिए, कमीशन हो गया क्या? सुनिए ध्यान से। अब कौन कौन पक्ष में था सत्यम के? ला 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 ला। चलो यश कम हियर। इसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए। लीजिए, हाथ में सटाइएगा। जी सर, एक बार आप मुझे सिखाए थे हाथ में सटाने के। अच्छा इतना हुआ था। हाँ ला 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 ला। अमाउंट गलत होगा लेकिन ये सही है। गो गलत हो सकता है। सही बनाया है ये? क्या ये सही बनाया है? अब यश के पक्ष में कौन कौन है? सत्यम बाबू आपका साथ देता है, बताइए। सही है। और कोई? सही बनाया है बच्चा, सही बनाया है। देखिए हम समझा देते हैं। अंशुल तो होना ही नहीं चाहिए था, अंशुल आशा ना होना चाहिए था, अंशुल नहीं होना चाहिए था। बट अंशुल क्यों आ गया? निकालना पड़ेगा ना उसको। तो अंशुल क्या है यहाँ पे? तो निकालने के लिए कैसे? उसको मार काट के तो नहीं निकाल सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? जितना से तो डेबिट है उतना से तो क्रेडिट हो जाओ। चलो हो गए अंशुल क्रेडिट, बोलो हाँ। दूसरा बात, सेल्स क्रेडिट कितना से होना, सॉरी सेल्स क्रेडिट कितना से होना चाहिए था? सब लोग बोलेगा सेल्स क्रेडिट कितना से होना चाहिए था? 1,700 से होना चाहिए था। जब तुम बोलोगे ना ऐसे तो क्रेडिटी आएगी, नहीं बोलोगे तो क्रेडिटी नहीं आएगी। चैप्टर हमने पहले ही बताया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से है। ये आम चैप्टर नहीं है, ये खास चैप्टर है। क्या है?
और इसका यूज जो है ना 12th में भी करना है, ऐसा नहीं कि 11th का सिलेबस 12th में नहीं है, पूरा है। जर्नल भी वहां पढ़ना है, लेजर भी पढ़ना है, फाइनल अकाउंट भी पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन भी पढ़ना है, BRS भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। बोलोगे बाप रे बाप, 12th तो पढ़ना है, 11th तो पढ़ना है। यस, 12th में जो अकाउंट्स है ना वो 11th का पार्ट प्लस 12 दोनों मिला के पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हल्के में नहीं लेना है 12, ध्यान रखिएगा। तो अब बात ये हो रही है कि सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 1700 से, सेल्स क्रेडिट कितना से है? तो सेल्स को क्या करेंगे हम? कितना से कम करेंगे? जितना तो ज्यादा उतना कम हो जाओ। तो सेल्स को क्रेडिट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सेल्स से कम डेबिट कितना हो जाएगा? यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 1700 माइनस 7100 माइनस 1700। कोई दिक्कत? और बेचारा ये जो क्या बोलते हैं ना, आशा होना चाहिए था, तो आशा को हम क्या कर लेंगे? डेबिट। कितना से? जितना है उतना से कर लेंगे। चलिए, रॉन्ग एंट्री कर लिया आप लोग, इसका नहीं किए हैं? रॉन्ग एंट्री करिए, करेक्ट एंट्री करिए और रेक्टिफाइंग एंट्री ये पास कर लीजिए जो यश किया है। वेरी गुड यश। हो गया, तीनों एंट्री कर लिया। रेक्टिफाइंग, वेरी गुड, ठीक। नहीं तुम कर लिया ना। अनन्या, नींद आ रही है आपको? चलिए आगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? क्रेडिटी हो रही है ना? धीरे धीरे चलिए लेकिन समझ कर चलिए, उसके बाद फास्ट हो जाएगा। मिटा रहे हैं। बातें चल रही है कहीं पे, देखिए यहाँ पे पॉइंट 4 A credit sale of 1700 to Sohan was recorded in the purchase book. क्रेडिट सेल यानी सेल को आप क्या मान लिए? परचेज। यहां भी अकाउंटिंग हेड गलत हो गया, बोलो ना हाँ है ना? समझिए ध्यान से। सेल्स किया था लेकिन परचेज मान लिया। कौन मान लिया? तो ये 12th फेल अकाउंटेंट मान लिया होगा। सोहन नहीं माना। सोहन को तो हमने सेल किया ना, सोहन तो मेरा डेटर है। सोहन मेरा क्या है? लेकिन कोई अकाउंट एंट्री कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। यहाँ जो इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन इसलिए लिखा कि अकाउंटेंट ये गलती करके रख रहा है। हम सेल कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो हमसे क्या? मेरा अकाउंटेंट कर रहा होगा गलती। चलिए, सेल्स को आपने क्या मान लिया? यानी सेल्स टू सोहन, ध्यान रखिएगा, सेल्स टू सोहन यही ना हुआ एक्चुअल में? बोलो ना हाँ ना, एक्चुअल में यही हुआ है। तो यहां बताओ, सेल्स टू सेल नहीं, सेल्स टू सोहन, सॉरी सोहन। बताओ सोहन यहां पर क्या होना चाहिए? सोहन क्या है यहां पर? डेटर है कि क्रेडिटर? ये बताइए। गुड, डेटर है, तो सोहन डेबिट होगा, बोलो हाँ है ना? और सेल्स क्या हो जाएगा? लेकिन रियलिटी में क्या आपने कर दिया है? परचेज फ्रॉम मोहन कर लिया, सॉरी परचेज फ्रॉम सोहन मान लिया। ही ना हुआ कि परचेज बुक के थ्रू एंट्री कर दिए। अब बताओ यहां सोहन को क्या मान लिया गया है? क्रेडिटर मान लिया गया। क्या मान लिया गया? क्रेडिटर। और परचेज हो गया डेबिट, और मोहन सोहन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ये एंट्री फंसाएगा, मतलब ऐसी गलती आपको फंसा सकता है। ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करनी है। अब कैसे करनी है समझिए। अच्छा, रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे तो कहाँ चला गया जी? यहाँ पे आ गया है। ये दो एंट्री कर लिए थे हम लोग, चौथा भी डिस्कस कर रहे हैं ना। तो तीसरा रेक्टिफाइंग एंट्री बता सकते हो क्या किए थे हम लोग? आशा अकाउंट डेबिट ना, आशा भी डेबिट हुआ ना। आशा कितना से डेबिट हुआ था? फिर अब समझिए बुआ,
हम लोग 4 डिस्कस कर रहे हैं, 4 का वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रॉन्ग एंट्री। चलिए, गलती जो हमने किया, हमने एक्चुअल में सेल किया था, हमने एक्चुअल में क्या किया था, लेकिन गलती से हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसको परचेज के थ्रू एंट्री कर लिया। तो परचेज की क्या एंट्री हो गई होगी, परचेज की एंट्री जो बननी चाहिए वही की होगी, किया होगा। तो परचेज का क्या एंट्री होगा, तुम बताओ उत्कर्ष। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। उत्कर्ष बोला, सही बोला है, बैठ जाइए, आप सही बोले हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये रेक्टिफाइंग नहीं है, ये कौन सा एंट्री हो रहा है अभी, कितना रुपया था, 1700। चलिए, ये हमने गलती कर दिया, करेक्ट एंट्री, जो हमने सेल किया था उसका करेक्ट एंट्री। सृष्टि, अब बताओ क्या बनेगा, जोर से बोलिए ना बेटा, क्या एंट्री होगा करेक्ट, वेरी गुड। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना से होगा। अब मुझे बताओ, यहां पर समझिए, इसी से हमको बनाना रेक्टिफाइंग, जो नहीं है यहां पर सेल्स होना चाहिए, सेल्स को आपने क्या मान लिया। अब बताओ, परचेज नहीं ना था ये, परचेज को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बताओ क्या एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या पास करना पड़ेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा बता सकते हैं, सोहन अकाउंट डेबिट। चलिए, सोहन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। टू क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, जरूर आंसर देखा है। और क्या, और बस हो गया कि और कुछ करना पड़ेगा। बेहतरीन जवाब दे रहा लड़का। देखो बेटा, सुनो ध्यान से, सोहन से मुझे 1700 रुपया लेना था क्योंकि हमने उसको सेल किया था, लेकिन गलती से हमने परचेज मान लिया, तो सोहन हमारा क्रेडिटर बन गया। तो हमको सोहन को रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। जो चीज जो डेबिट होना चाहिए आपने गलती से क्या कर दिया है, तो हमको डेबिट करना पड़ेगा। बट बात यह है कि डेबिट करना है तो कितना रुपया से करेंगे, 1700 से करेंगे कि कोई और अमाउंट से करेंगे। नहीं समझे सवाल। कोई बच्चा यहाँ पर आ सकता है, आइए आर्ट्स आ जाइए। आर्ट्स को हम सोहन मान लेते हैं, क्या मान लिए, सोहन। ये 1700 रुपये का सामान है, हमने इनको सेल किया। जाइए, अब मुझे बताइए, आर्ट्स मुझे भविष्य में कितना पैसा देंगे, 1700, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अकाउंटेंट है, यानी एज एन अकाउंटेंट, इसको हमने क्या मान लिया है, परचेज। तो हम जहां आर्ट्स यानी सोहन को डेटर बनाना था, हमने उसको क्या बना दिया। तो मेरे लेजर में जो आर्ट्स का अकाउंट या सोहन का अकाउंट दिखेगा, मेरे लेजर में आर्ट्स एज ए क्रेडिटर दिखेगा ना गलती से। तो एज ए क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है कि एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है कि एसेट्स है। तो हमको, अब लायबिलिटी का मतलब देनदारी, हम देंगे पैसा, बताइए जिससे हमको लेना है उसको हम देंगे 1700 रुपया। बताइए, तो अब बताओ इसका इंपैक्ट, हम अगर अकाउंटिंग करें, पैसा भी एक्चुअल लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ अकाउंटिंग एरर से ये कौन सा एरर है, अकाउंटिंग एरर से। तो अकाउंटिंग एरर में हम इसको डेबिट करेंगे अगर, तो क्रेडिट 1700 रुपया है ना, उसको खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे तो डेबिट करेंगे। अगर 1700 डेबिट कर देंगे तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। सोच में सोच समझ रहे हो ना कि 1700 कोई चीज क्रेडिट है, डेबिट तो कुछ हो नहीं है। तो आपने बोला कि सोहन को डेबिट करी 1700 से, तो 1700 जैसे डेबिट करेंगे तो क्रेडिट डेबिट 1700 क्रेडिट 1700 डेबिट, तो बैलेंस क्या हो गया, जीरो। लेकिन हमको 1700 डेबिट ना रखना है, तो हमको फिर 1700 और डेबिट बढ़ाना पड़ेगा। यानी सोहन को हमको 3400 से डेबिट करना पड़ेगा बेटा रे, तब ना 3400 इधर डेबिट दिखेगा। मान लो डेबिट साइड, 1700 इधर क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट वाला मीटेना नहीं है, डिलीट नहीं करना है, काटना नहीं, 1700 एडिट दिखेगा। तो जब तुम्हारा 1700 दिख रहा है क्रेडिट साइड, लेकिन हमको 3400 जैसे डेबिट कर देंगे, अब तो इसका बैलेंस कितना बन रहा है, बराबर नहीं, कितना बैलेंस, ये 3400 है ना,
ये 1700 है ना, बैलेंस कितना बन रहा है? 1700 बन रहा है। ये 1700 कौन सा बैलेंस बन रहा है? जो ज्यादा है, डेबिट साइड जान रहा है। यही बात हमने बोला था। तो यहां पर जो सोहन अकाउंट यहां डेबिट करेंगे वह 1700 रिवर्स तो करेंगे, क्रेडिट वाला 1700 और डेबिट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3400 हो जाएगा। बात यह है कि तुमको तो परचेज, तुमको तो एंट्री करना ही नहीं था, परचेज करना था, एंट्री नहीं। तो जो एंट्री परचेज हो गया उसको रिवर्स कर दो, यानी परचेज को हमको कहां करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। परचेज को क्या करना पड़ेगा? तो परचेज को क्रेडिट कर दो, जीरो मतलब 1700, डेबिट 1700, क्रेडिट 1700, बात खत्म। जो पर सेल्स होना चाहिए था तुम सेल्स लिखा ही नहीं, तो सेल्स कितना कर दो? ये है रेक्टिफाइंग एंट्री। वो शशांक सही बोला है जवाब, चाहे जैसे भी बोला होगा। समझ में आ गया? तो आप इसका वर्किंग में जाइए, रॉन्ग एंट्री ये पास करिए, करेक्ट एंट्री पास करिए, रेक्टिफाइंग एंट्री ये पास करिए। ये वाला एंट्री यहां लिख दीजिए। तुम की थी इसका एंट्री? अभी की घर पे की थी? परचेज टू सोहन टू सेल्स, रेक्टिफाइंग ठीक। तुम किया? ऑनलाइन खींचो। होला, समझ में आया पॉइंट? पांचवा हम छोड़ दें आपके लिए, आप लोगों के लिए। चले आगे। फिफ्थ जो है आपके लिए हम छोड़ते हैं, पहले आपको हम देते हैं 2-3 मिनट का टाइम। करिए, तीनों एंट्री करिएगा, रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाइंग। क्या हुआ? सोचो, दिमाग लगाओ, लिख के बनाओ, लिख के क्या हो गया, क्या होना चाहिए। किताब बंद कर लो तो मजा आएगा, नहीं तो आंसर देखना पड़ जाएगा। किताब बंद करो यश, किताब बंद करो बेटा। माइंड पे प्रेशर डालो। कोशिश करो खुद से, तुम इसको समझाओ। ऐसे नहीं, तुम उसको समझाओ क्या क्यों एंट्री हो रहा है, ऐसे वो समझेगी। ऐसे नहीं समझेगी, उसको बोलो देखो सेल्स हुआ है तो ऐसे एंट्री हुआ है, परचेज हुआ है तो ये वो एंट्री, इसे बताओ, उसको बताओ, हेल्प करो उसको, हेल्प वैसे समझो, ठीक है ना? सृष्टि समझाओ। क्या भारी पड़ गया सवाल? क्या कर रहे हैं तुम? चैट कोचिंग में है क्या? ओ, क्लाइंट का फोन है? बहुत क्लाइंट बना लिया लेकिन। अच्छा है, अच्छा है। एंटरप्रेन्योर है ना ये? घर पे पढ़ाई किया है सत्यम? सब घर पे पढ़ाई करते हो? झूठ, ये तो मेरा कल का पढ़ाया हुआ है। कॉपी अलग है। अब स्टार्ट करेगा? अच्छा, तो खरमास चढ़ गया, 1 महीना बाद स्टार्ट करना। क्या नहीं हो रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? यस जी। हैंग कर गया सवाल में। चलिए, किसी का दिमाग अभी ऑन है? सॉफ्टवेयर अपडेट करो अपना। हिमांशु, हाँ हिमांशु बता देगा हमको, डाउट भी। अच्छा रुक गया अभी, अब नेटवर्क सही नहीं है इसका। कौन बता सकता है? सृष्टि आपका हो गया है? आप भी गलती की है इसमें, वाह। सृष्टि गलती कर दी तो बस। सिमरन, अंशिका, उम्मीद है तुमसे।
हम बता देंगे तो बातें खत्म है। यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है। बात यह है कि बेटा आपको एंट्री बताना है। कौन बता सकता है यहाँ पे? कोई आ सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? गर्ल साइड स्नेहा आप आइएगा। नो। बॉय साइड नो, सब मूली झुका लिया है। चलो हम ही बताते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, मतलब ये क्या है हमारा? एसेट्स है। एसेट्स हम सेल कर रहे हैं ना, तो एसेट्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो एसेट्स घट रहा है तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। मशीन क्रेडिट हो जाएगा, बोलो हाँ। अब क्रेडिट में सेल कर रहे हैं ना, तो जिसको सेल करे उसका नाम लिखेंगे। किसको सेल किए? सोहन को। अब मुझे बताओ, वर्किंग नोट चलाएंगे हम लोग। कौन सा पॉइंट है ये? 5वां। पहले करेक्ट करवाते हैं। करेक्ट एंट्री जो हमने किया, सिमरन इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा ये बताओ। इसको ट्रांजेक्ट करके इसका एंट्री बताओ। यहां तक, यहीं तक करना, उससे आगे मत पढ़ना है। गुड। सोहन अकाउंट डेबिट टू, बाबा यहां देखो ध्यान से। कितना सा होगा बेटा? फिर से बोलिए। 1700 ना। चलिए अब बताइए, ये हमको करना था, बोलो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कर क्या दिया, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑफ 1700, यानी जो मशीन बेचे उसको हमने गुड्स समझ लिया। मशीन से नहीं एंट्री हो। कोई भी एसेट बेचते तो एसेट का नाम लिखते हैं, जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स का नाम लिखते हैं। बताइए रॉन्ग एंट्री। आपने इसको सेल्स कर दिया ना, वेरी गुड बेटा। सोहन अकाउंट डेबिट टू। अब सवाल यह है कि आपने यहां पर गलती किया, यहां पर कौन सा एरर है बता सकते हैं? क्या दो एरर एक साथ है? नहीं नहीं, एरर का नाम बताओ, दो एरर का नाम, या दोनों एरर से, दो एरर से यहाँ पे बताओ। सृष्टि तुम बताओ कौन कौन से एरर है यहाँ पे? और वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल इसलिए बिकॉज आपको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो ये इसको कैपिटल एसेट्स को रिकॉर्ड करना था, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ ये गलती कर दिया। दूसरा कि आप अमाउंट भी गलती कर दिए। तो दो एरर्स आर इन हेयर, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसको रेक्टिफाई करना है। देखो रेक्टिफाई मतलब इक्वेशन लगाओ, हिसाब किताब करो। अब करो ना, हिसाब किताब करके रेक्टिफाई करो ना, क्या करना है बोलो ना, करो ना। देते हैं 60 सेकंड, करो। आंसर नहीं देखना, आंसर देखो तो मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से आंसर हो जाएगा। खुद करो, सोचो क्या होना चाहिए। क्या कोई रिवर्स होगा, कोई क्रिएट होगा, क्या होगा देखो। गलत चल रहा है, आंसर नहीं देखना कोई भी। क्या किया है? सेल्स अकाउंट डेबिट 71 टू सोहन टू बाहर है बेटा, तो सही बनाया है, खुद से बनाया है, इहो किया है खुद से। क्या बात है, लगता है एक के दिन के मोटिवेशन पढ़ाई करने लगा लड़का। चलो और कोई बनाया है? उस दोनों बच्चे का सही है, सत्यम और शशांक का। यस किए। चलो अच्छा बताओ, सेल्स यहां पर आना चाहिए था? यस सर। अरे नो सर ना, आ गया। चल सही निकालो उसको। अब सेल्स को निकालोगे तो सेल्स को क्या करोगे? डेबिट। कितना से? जितना से क्रेडिट है, मारो सेल्स अकाउंट डेबिट। पांचवा है ना बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट करो। अभी साइड साइड एक एक स्टेप चलना है। 7100। चलिए आगे बैक चलते हैं। अब देखो ध्यान से, सोहन डेबिट कितना से होना चाहिए था?
1700 से सोहन डेबिट कितना से हो गया? तो डेबिट ज्यादा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना करेंगे? जितना तू ज्यादा है उतने काम करेंगे। कितना ज्यादा है ये? तो सोहन डेबिट तो क्या कर लेंगे? क्रेडिट करेंगे। टू सोहन लिखिए। $5000 अब बताओ क्या बेचे थे? मशीन कहीं पर दिख रहा था? नहीं ना दिखा था। तो मशीन को क्या कर ले हम? कितना से कर ले? चलिए तो मशीन कर लीजिए। दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। तुम की थी? हो गया? कहाँ है लॉन्ग एंट्री का वर्किंग दिखाओ। सोहन टू सेल्स, यहाँ पैसा डालो। चलिए हटा दें इसको। आप 6 भी खुद से करिए, दिमाग लगे अपना। काइंडली आंसर मत देखिएगा, आंसर मत देखिए। हो गया 6 नंबर सबका हो गया। तीनों एंट्री कर लिया, रॉन्ग रेक्टिफाइंग करेक्ट। ओके सबका हो गया, हो गया। चेक करें, पूछ लें। चलिए छठा जो पॉइंट है, सिक्स नंबर है कि कैश सेल्स ऑफ 1700 टू गौरव। कैश सेल हमने गौरव को किया 1700 का, वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। चलिए अनन्या 6 नंबर पॉइंट का आप बताओ रॉन्ग एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना से? कैश क्यों हो रहा है? यहां तो गौरव को बेचे हैं ना, कैश क्यों हो रहा है? बिकॉज कैश में बेचे हैं। जब कैश हम सामान बेचे तो पार्टी का नाम का जो कोई रेलिवेंस नहीं है। चलिए सॉरी सत्यम बताओ करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैठ जाओ, टू सेल्स अकाउंट। कितना से? 1700 से। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ रौनक तुम बताओ इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? हाँ क्योंकि दोनों ज्यादा है तो दोनों ज्यादा, दोनों को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो जितना से ज्यादा उतना कम करेंगे। कितना से एंट्री होगा? कितना अमाउंट लिखेंगे? 54। वेरी गुड, ठीक, चल ठीक है, बहुत अच्छा, आसान था ना।
चलिए छठा नंबर है ना ये, छठा का रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना से, चलो सबका हो गया होगा आई थिंक सो। लक्ष्य तुम नहीं कर रहा है, अरे इजी है सवाल, अभी किया है, कर लेना चाहिए था वो भी। चले आगे, अब ये लास्ट साइड पॉइंट है, ये भी आप नोट करो पहले, देखो लास्ट पॉइंट। इजी है ये भी। वो तो क्या लिख रहा है रे, कल ठीक से, हो गया। सबका हो गया। चलिए यहां पर बहुत इजी सवाल है, कैश परचेज ऑफ 1800 फ्रॉम राज, राज से हमने कैश में सामान खरीदा तो राज यहाँ रिलेवेंट नहीं है, तो 8100 खरीदा, तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया 8100, लेकिन कितना रिकॉर्ड कर दिए 1800, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, परचेज टू कैश कितना से 1800, कम रिकॉर्ड कर दिए तो बढ़ा दो, तो डेबिट बढ़ा दो क्रेडिट दोनों बढ़ा दो, तो रेक्टिफाइंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा, बट कितना से होगा 8100 माइनस 1800, 6300 से एंट्री हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 6300। चले आगे, कल कौन सा किए थे सवाल, नाइन और 10 कर लिए थे, क्या ये 4 नंबर सवाल बनेगा, देखो तो स्क्रीन पर, कोशिश करिएगा, अभी जो बना लेगा सही सही बस समझ जाएंगे, यहाँ पढ़ाई कर रहा घर पे। बनाया है तुम सृष्टि, बनाया है बेटा, एक ही सवाल बना है, एक ट्रांजेक्शन का, इल्यूशन 4 का 1 तक बना के छोड़ दिए थे, मतलब आगे ट्राई नहीं किए थे। छोड़ने का मतलब क्या होता है, नहीं देखे कि दिमाग हिल गया, घबरा गया, गुड।
लैंग्वेज इशू ना, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे टुमारो। होमवर्क्स लेंगे, होमवर्क्स लेंगे, बुक लाइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम है जैसा कि अभी इलस्ट्रेशन 3 था, तो बना के लाइएगा कि बनाइएगा? नहीं बना के लाते हैं आप लोग। क्वेश्चन 6 बना के लाइएगा टीएस के बाद।